जिस वक्त नई पूछना घोलिए हैविली से निकला ठीक 80 फग्न सोबिया फैके के साथ लेटी हुई परंदे से खेल रही थी जब वेके ने परंदा सोबिया की कश्ती के ऊपर रखकर थोड़ा सा दबाया तो सोफिया घबरा गई और बोली, चाचा मुझे नहीं लगता ये काम अपने अंजाम को पहुंचेगा। लेकिन फैगे ने कहा कि तुम अभी नादान हो, तुमने पता नहीं है अगर इंसान करना चाहे तो हर काम हो जाता है। न तुम कश्ती को थोड़ा ढेला छोड़ दो और फिर देखो मैं क्या करता हूँ। सोबिया कहने लगी कि ठीक है। इसने किश्ती डेली छोड़ी तो किश्ती हचकोली खाने लगी। ठीक है, पूरी कोशिश कर रहा था कि किसी तरह कश्ती में सवार हो सके, लेकिन किश्ती का दहाना छोटा था इसलिए उसको बहुत मुश्किल पेश आ रही थी। बल्कि सच्ची बात तो ये थी कि वो भी परेशान हो गया था। अगर वो एकदम से कोशिश करता तो किश्ती में सवार तो हो सकता था, लेकिन इस तरह किश्ती का नुकसान हो जाना था। इसे ये बात मुनासिब नहीं लगती थी। फिर भी वह अपनी कोशिश जारी रखे हुए था। जब थोड़ी देर और गुजर गई और वो आसानी से कश्ती में सवार न हो सका तो उसने सूफिया से कहा कि एक काम करो, तुम कश्ती को लेकर ऊपर आ जाओ और खुद ही वजन डालो। मुझे उम्मीद है ऐसा करके हम कामयाब हो जाएंगे। सोबिया ने कहा, ठीक है, ऐसा करके देख लेते हैं, क्योंकि वो भी अब इस काम में पूरी तरह दिलचस्पी ले रही थी। उसका पहला तजुर्बा था। वो चाहती थी कि किसी तरह ये काम हो जाए और इसकी गश्ती किनारे लग जाए। फेगा अपना मजबूत और मोटा परंदा लेकर इतर गया था। अब वो ऐसे ही बैठ गया जबकि सूफिया किश्त समेत ऊपर की तरफ आ गई थी। इसका ख्याल था अब सब कुछ आसानी से हो जाएगा। लग भी यही रहा था। ऊपर की तरफ बैठकर काम करने का सोबिया का पहला तजुर्बा था। उसे ये काम बहुत अच्छा लग रहा था। इसकी कश्ती वार वार फिसल रही थी, लहरों पर हचकूलें खा रही थी, लेकिन उसने मजबूती से फैकी को पकड़ रखा था ताकि एक दम से कुछ गलत ना हो जाए। कभी कभी नीचे से लहरों का जोर बढ़ता तो किश्ती फंसाकर काफी चली जाती है, पर सोफिया गरा कर रह जाती है। कुछ देर के इस पर मुत्तफिक सफर के बाद सोफिया की हल्फ ऐसी हो गई थी कि उसे लगा हवा ऐसे ही किनारे पर पहुंच जाएगी, मजीद कुछ करने की जरूरत न रहेगी। यही हाल पके का भी था। इसे लगा कि उसका सफर पूरा होने वाला है। वो बस 1-2 मिनट में ही मतलूबा मंजिल पर पहुंच जाएगा। और फिर ऐसा ही थोड़ी सी और हजकोलों के बाद सोफिया की कश्ती झटके खाते हुए किनारे पर जा लगी, जबकि फीका भी 80 दौरान अपनी मंजिल पर पहुंच गया। कश्ती नीचे से सारी गीली हो गई थी क्योंकि पानी का जोर बहुत ज्यादा था। ये सब मुश्किल से 5 मिनट के अंदर ही हो गया था। जब वो दोनों मंजिल पर पहुंचे तो सूफिया ने अपनी किश्ती का जायजा लिया है। वो अभी तक बिल्कुल अच्छी हालत में थी क्योंकि के अंदर नहीं उतर सका था। वो कुछ थी, उसका काम ऐसे ही हो गया और उसकी किश्ती भी खराब होने से बचती थी। नहीं, हाल फिरके का भी था। इसने सारी जिंदगी में ऐसा परलत सफर नहीं किया था जैसा 5 मिनट कर लिया था। वो सोफिया का बहुत मशकूर हो रहा था और वो तशकर से उसकी जन्म देख रही थी और यूं करते करते उनका मगर अच्छा बाज हो गया। सूफिया ने कहा, चाचा हम दोनों मंजिल पर पहुंच चुके हैं। मेरे ख्याल में अगला सफर अब शुरू करने की जरूरत नहीं है। हकीकत ने कहा कि जरूरत तो है, लेकिन कुछ देर बाद अगला सफर शुरू हो सकता है। लेकिन सोबिया का दिल बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। वो चाहती थी कि अब सुकून से सो जाएं, रगना सफर पल ही करेंगे। पके को एतराज नहीं था। वो तो सूफिया के ताउन पर बहुत ज्यादा खुश था। उसको जिंदगी में पहली बार ऐसी खुशी मिली थी और वो 80 में रादी था। उष्णा और मुनीर भी लंबा सिफर करके मिलाकर इस गांव में पहुंच चुके थे जहां पर मुनीर पर दोस्त रहता था। उन्होंने ये सफर तकरीबन 2 घंटे में मुकम्मल किया था, जिसमें आली सफर मुनीब को उठाकर लाया था। क्योंकि गांव की छोटी चौहद्री की पांव बहुत नाजुक थे, वो इतना पैदल चल ही नहीं सकती थी। लेकिन मुनीर में से महसूस नहीं होने दिया, यहाँ तक कि वे अपनी मंजिल पर पहुंच ही गए थे। जब वो एक दरवाजे पर पहुंचे, इस वक्त सुबह की अजान का वक्त हो रहा था। मुनीर ने आगे बढ़कर दिल वाले पर दस्तक भी तो थोड़ी देर के बाद अंदर से एक तरफ की आवाज आई, कौन है बाहर? उसने पूछा तो मुनीर ने कहा कि मैं मुनीर हूँ, वकार।
का दोस्त वकार से कहो बाहर आई, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। मुनीर के दोस्त का नाम वकार था और जिस लड़की के इंदर से पूछा वो वकार की बेबी थी और मुनीर को अच्छी तरह जानती थी क्योंकि वकार और मुनीर की दोस्ती स्कूल के ज़माने से थी। मुनीर की आवाज़ सुनकर वकार की बीवी ने दरवाज़ा खोल दिया। है, ये कौन है मुनीर भाई? इसके साथ एक खूबसूरत लड़की को देखकर वकार की हुई ने हैरानगी से पूछा। तो उसने कहा कि मैं सब कुछ बताऊंगा, अभी अंदर तो आने दो। वकार की बीवी ने उनको रास्ता दिया तो वो दोनों थोड़ी देर में वकार भी आंखें मिलता हुआ कमरे से बाहर निकल आया और मुनीर को देखकर हैरान रह गया। जल्दी से उसे गले मिला और दोनों को अपने कमरे में लेकर आ गया। मनीब, तुम उस वक्त यहाँ सब खैरियत तो है ना? कोई मसला है तो मुझे बताओ। ये लड़की कौन है तुम्हारे साथ? साथ 3 सवाल सुनकर मुनीब ने कहा, सब बताता हूँ, इतनेरी क्या जल्दी है, अभी हम फिलहाल तुम्हारे पास ही रहेंगे। कार इसकी बात सुनकर मुस्कुरा पड़ा और कहने लगा, हाँ मेरे भाई, ये घर सिर्फ मेरा नहीं है, तुम्हारा अपना ही है। बस राह के उस वक्त हमें अपने घर देखकर हैरान हुआ हूँ। सबसे पहले तो ये बताओ कि चाय पानी का क्या इरादा है? मनीब ने कहा, पानी भी पिला और अगर हो सके तो थोड़ी सी चाय भी पिला दो, काफी ज्यादा सर्दी लग रही है। वकार की बीवी फौरन उठकर बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद वो पानी लेकर आई और उनको पिलाने के बाद चाय बनाने चली गई। वकार की बीवी का नाम शहला था। अभी 2 साल पहले ही वकार की उससे शादी हुई थी और अभी तक वो औलाद की नामत से महरूम थे। उसने भी वकार की बीवी के पीछे किचन में चली गई। वो दोनों दोस्तों की तन्हाई थी ताकि वो खुलकर सूरताल को डिस्कस कर लें। हाँ, अब बताओ यार, ये प्यारी सी लड़की को लेकर कहाँ घूम रही हो? आधी रात को वकार ने मुनीर की कमर पर हाथ मारकर बेतकलेही से पूछा। तुमने बोला अगर तुमको पता चले ये कौन है तो तुम्हारे होश हो जाएं। और बोला, यही तो मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे खुद ही बता दोगी या कौन है। मनीबा से शुरू से पेश आने वाले सारे वाकयात बताने लग पड़ा। वकार हैरत से यह सारी बातें सुन रहा था जब इसे पता चला कि मुनीर के साथ लड़की को आम नहीं बल्कि गांव वाले चौहद्री बशीर की इकलौती बेटी है, मुदस्सर की बहन है। तो वो नहीं उसे कहने लगा, बेग यार, जो तुमने कर दिया है ना, अब वापसी का रास्ता खत्म हो चुका है। पकड़े जाने की सूरत में तुम्हारा खात्मा यकीनी है। मुनीर ने कहा, हाँ सब जानता हूँ यार, लेकिन उसने मेरी बहन पर जो हाथ डाला है इसको कैसे भूल जाएं? शुरुआत को उनकी तरफ से ही हुई थी ना, लेकिन इसना के साथ मेरा तल्लुक बस अचानक से बना है और मैं जानता था कि अगर अब इसना को छोड़कर होले से निकल आए तो फिर सारी जिंदगी मजनू बनकर इसकी हवेली के आसपास मनलाया करूँगा, लेकिन इसका हदीदार करने को तरस जाऊंगा। मनीब की बात अपनी जगह सही थी। देख यार वकार, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूर है। एक तरफ तो मेरी बहन घर में मौजूद नहीं है, मुझे उसकी फिक्र सता रही है, और दूसरी जगह पूछना वो कोने का डर है। तो ही बता मैं क्या करूँगा। कार उसके गंदे पर हाथ रखकर बोला, यार तुम फिक्र मत करो, अब यहाँ पर कुछ दिन छप कर रहो। कोई सोच भी नहीं सकता कि तुम हमारे घर में मौजूद हो सकते हो। फिर दोनों भाई मिलकर सूफिया को भी ढूंढ लेंगे और आगे का प्लान बनाना आसान हो जाएगा। मनीब को वकार का मशूरा अच्छा लगा था। सबसे पहला काम तुम्हारा कुछ दिन कहीं रुपौश रहने का था और उसका इंतज़ाम हो गया था। जब चाय बिन गई तो चारों पहने के बाद सौ गए। अगले सुबह चौहदरी ये मेले में गहराम मचा हुआ था। प्यारे हाजिरीन, इसकी अगली किस्त देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पहला आइकन को क्लिक कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली किस्त आपको आसान ही मिल सके।